नमस्कार दोस्तों। भारत में हिंदी सिनेमा का इतिहास काफी पुराना है और बॉलीवुड में कई एक्शन मूवी बनी है जिसमें जमकर हिंसा परोसी जाती थी और कई सीन फिल्म में ऐसे दिखाए जाते थे कि जिसे देखकर दर्शकों का दिल दहल जाता था। ऐसी एक फिल्म आई थी साल 1994 में और इस फिल्म का नाम था मोहरा और आज भी लोग इसे बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे इस फिल्म में अक्षय कुमार को लिया गया था और कैसे इस फिल्म में सुनील शेट्टी का चयन किया गया था। तो दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजीव राय और राजीव राय को किसी ने यह कह दिया था कि इन दो नए नमूनों को तुम कहां से पकड़कर लाए हो और दिव्या भारती से पहले इस फिल्म के लिए किस नायिका को चुना गया था और दिव्या भारती के देहांत हो जाने के बाद किन किन अभिनेत्रियों से संपर्क किया गया था और सलमान खान की किस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित ने मोहरा फिल्म को ठुकरा दिया था और मोहरा फिल्म के लिए डेनी डोंगजप्पा को कौन सी भूमिका ऑफर हुई थी लेकिन डेनी डोंगजप्पा ने मना कर दिया था और इस फिल्म के निर्देशक राजीव राय ने किस एक्ट्रेस की मूंछों को जबरदस्ती मुंडवा दिया था और इस फिल्म में सुनील शेट्टी की पत्नी का किरदार निभा रही पूनम झावर आखिर क्यों भड़क गई थी और शाहरुख खान की फिल्म का गीत चुराकर कौन सा गीत इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया था और मोहरा फिल्म के ऊपर कौन सी हॉलीवुड मूवी को कॉपी करने का आरोप लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और इससे पहले आप वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे। इन सब चीजों की शुरुआत होती है राजीव राय की फिल्म साल 1992 में आई फिल्म विश्व आत्मा के बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम प्रदर्शन करने के बाद राजीव राय को उम्मीद थी कि इस फिल्म से खूब मुनाफा होगा और इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सनी देओल, दिव्या भारती जैसे स्टार मौजूद थे और इस फिल्म की शूटिंग कई विदेश के कई जगहों पर हुई थी और उन्होंने इस फिल्म में जमकर पैसा लगाया था और इस फिल्म के बाद उन्होंने एक कम बजट वाली फिल्म बनाने की सोची क्योंकि विश्व आत्मा ने कमाई तो की थी लेकिन ये उतनी कमाई नहीं कर पाई थी जितना राजीव राय ने सोची थी। और इस दौरान राजीव राय अपने दोस्त संबित बॉक्सवाला के साथ अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे और वो जिस जिम में जाते थे उस जिम के ऑनर सुनील शेट्टी थे और इसी जिम में संबित बॉक्सवाला को एक कहानी का आइडिया आया और वो कहानी उन्होंने राजीव राय को सुनाई। वह कहानी राजीव राय को काफी पसंद आई। इस तरह दोनों ने मिलकर एक फिल्म की कहानी को तैयार कर लिया और इस फिल्म की कहानी अमर और विशाल के आसपास घूमती है। राजीव राय के अनुसार अमर के रोल के लिए एक ऐसे एक्ट्रेस की जरूरत थी जो कद काठी से लंबा हो और उसे थोड़ा नाचना भी आता हो और विशाल के रोल के लिए उन्हें ऐसे एक्ट्रेस की जरूरत थी जिसकी बॉडी हो और गठीला बदन हो और जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ता झलकती हो। और विशाल के दमदार रोल के लिए राजीव राय मन ही मन सुनील शेट्टी को फाइनल कर चुके थे और इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। सुनील शेट्टी राजीव राय को पहले से जानते थे और ये दोनों आपस में दोस्त थे और इस फिल्म से पहले सुनील शेट्टी राजीव राय की पहली फिल्म विश्व आत्मा से डेब्यू करने वाले थे और वो चंकी पांडे की जगह रोल करने वाले थे और इस रोल को वो बड़े उत्साह के साथ करना चाहते थे और राजीव राय ने समझाया कि ये फिल्म का तीसरा लीड रोल है और तुम्हें एक ऐसी फिल्म से अपनी शुरुआत करनी चाहिए जिसमें तुम अकेले एकमात्र लीड एक्टर रहो। राजीव राय ने उनसे वादा किया कि मैं अपनी अगली फिल्म में तुम्हें एक लीड मात्र रोल दूंगा और अपनी इसी वादे को पूरा करने के लिए राजीव राय वक्त हमारा के सेट पर पहुंचे और राजीव राय ने विशाल की भूमिका तो सुनील शेट्टी को सौंप ही दी थी और वक्त हमारा है के सेट पर उन्होंने अक्षय कुमार को देखा और उन्होंने मन ही मन सोचा कि अक्षय कुमार अमर के रोल के लिए एकदम फिट बैठेंगे और बस फिर क्या था, उन्होंने अक्षय कुमार को भी साइन कर लिया। और जब ये बात राजीव राय के पिता गुलशन राय को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम इन दोनों नए एक्टर्स को कहां से पकड़ करके ले आए हो और तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों एक्टर्स दर्शकों को आकर्षित करने के लिए काफी हैं? राजीव राय को अपने अनुभवी पिता की बातों में दम लगा तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, आप ही बताइए फिर क्या करना चाहिए। और फिर उनके पिताजी ने उनको समझाया कि चलो तुमने नए एक्टर को ले ही लिया है लेकिन अब एक ऐसे एक्टर को ढूंढो जिससे कि दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आए। और अपनी इस पिताजी की बातों को सुनकर उन्होंने इस फिल्म में एक दमदार एक्टर यानी कि नसरुद्दीन शाह को ले लिया और ये नसरुद्दीन शाह की एक ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें वो खलनायक की भूमिका निभा रहे थे। और फिर राजीव राय ने फिल्म की हीरोइन के लिए श्रीदेवी से संपर्क किया लेकिन वो उन दोनों चंद्रमुखी फिल्म में व्यस्त थी जिसके हीरो सलमान खान थे, इसलिए उन्होंने मोहरा फिल्म को ठुकरा दिया और फिर राजीव राय ने दिव्या भारती को साइन कर लिया और राजीव राय ने दिव्या भारती के साथ कई सीन शूट भी कर लिए थे लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई और फिर इस फिल्म की हीरोइन के लिए तौर पर काजल से संपर्क किया गया और जब काजल को यह बात पता चली कि उन्होंने इस फिल्म में भारी भरकम डांस मूव करने हैं तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिर इस तरह से ये रोल रवीना टंडन के खाते में चला गया और उस समय रवीना टंडन की कई फिल्में फ्लॉप जा रही थी जिस वजह से रवीना टंडन को अनलक्की समझा जाने लगा था। लेकिन जब ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई तब वो स्टार बन गई
और रवीना टंडन ने जब मोहरा और दिलवाले जैसी फिल्में की तो वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। और काजल ने जब ये फिल्म छोड़ी थी तो मनीषा कोइराला ने यह दावा किया था कि राजीव राय ने उन्हें ये फिल्म ऑफर की थी और उन्होंने ये फिल्म स्वीकार भी कर ली थी। लेकिन उस समय वो एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी जिसके हीरो अनिल कपूर थे। और उन्होंने राजीव राय से ये कहा था कि जैसे ही इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी मैं मोहरा के सेट पर आ जाऊंगी और शूटिंग शुरू कर दूंगी। और इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे और राजीव राय ने रवीना टंडन के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। और जब ये बात मनीषा कोइराला को पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि रवीना टंडन ने मेरी फिल्म को छीन लिया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। राजीव राय मनीषा कोइराला का इंतजार नहीं करना चाहते थे, उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने रवीना टंडन के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। अगर बात करें इस फिल्म की दूसरी हीरोइन यानी कि पूनम झावर की, तो इस रोल के लिए राजीव राय ने भाग्यश्री और जूही चावला का ऑडिशन लिया था। लेकिन इसी बीच फोटोग्राफर जेपी सिंगल ने उन्हें पूनम झावर की तस्वीर दिखाई, जिससे राजीव राय काफी प्रभावित हुए और उन्होंने पूनम झावर का ऑडिशन लिया और उन्हें तुरंत साइन कर लिया। और इस फिल्म में पूनम झावर का रोल पहले दिव्या भारती जितना ही था, लेकिन दिव्या भारती की मृत्यु के बाद तब राजीव राय ने इस फिल्म में कई बदलाव किए। इसके बाद पूनम झावर की भूमिका इस फिल्म में काफी छोटी हो गई। बाकी इस बात की पुष्टि इस फिल्म के लेखककार ही कर सकते हैं। और अपने पिताजी के कहे अनुसार उन्होंने इस फिल्म में एक दमदार भूमिका और जोड़ दी, जिसमें डोनी डंगजप्पा शामिल थे। डेनी ने कहा था कि वो इस फिल्म में जरूर काम करना चाहेंगे, लेकिन जब उन्हें जिंदाल की भूमिका दी जाए। लेकिन जिंदाल की भूमिका के लिए वो नसरुद्दीन शाह को पहले ही साइन कर चुके थे। और फिर राजीव राय चाहकर भी डेनी को इस फिल्म में शामिल नहीं कर सके। बल्कि इस फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए राजीव राय ने कई बड़े कलाकार इस फिल्म में शामिल किए थे, जिसमें राजा मुराद, सदाशिव अमरापुरकर, गुलशन ग्रोवर, कुलभूषण खरबंदा आदि शामिल थे। और इस फिल्म में एक एक्टर और थे जिनका नाम था तेज शिप्रू। वो इस फिल्म में अपनी मूछें मुंडवाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो इस फिल्म को छोड़ना चाहते थे। लेकिन राजीव राय ने अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए उनकी मूछें को मुंडवा दिया था। और अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। इस फिल्म की कहानी साल 1987 में आई हॉलीवुड फिल्म डेथ विश फॉर द क्रैकडाउन का रिमेक थी। और इस फिल्म की कहानी भी ड्रग्स रिवेंज गैंग वॉर के इर्द गिर्द घूमती है। और मोहरा फिल्म में एक सीन था जिसमें सुनील शेट्टी की पत्नी का खून करके चारों गुंडे पार्क में बैठे हुए होते हैं और सुनील शेट्टी वहां जाकर उन्हें चाकू से एक एक करके मारते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इस फिल्म का वो सीन हॉलीवुड फिल्म से कॉपी किया गया था और इस फिल्म का नाम था सडन इम्पैक्ट। इस फिल्म में भी चार गुंडे पार्क में बैठे हुए होते हैं और इस फिल्म के हीरो जाकर के उनका कत्ल कर देते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो कत्ल करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मोहरा फिल्म में सुनील शेट्टी चाकू का इस्तेमाल करते हैं। और इस फिल्म में एक गाना था ना कजरे की धार। इस गाने की धुन बल्कि विदुत शाह ने नहीं बनाई थी, बल्कि कल्याण जी आनंद जी ने बनाई थी। और इस गाने को मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया गया था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई तो ये गाना वर्षों तक यूं ही पड़ा रहा। और जब कल्याण जी के बेटे विदुत शाह ने ये धुन सुनी तो उन्हें ये काफी पसंद आई और फिर पंकज दास जी की आवाज में री रिकॉर्ड करके इस गाने को मोरा फिल्म में इस्तेमाल किया गया। और उस समय इस फिल्म के गानों को और इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। और वहीं बात करें इस फिल्म की कमाई की और लागत की, तो दोस्तों ये फिल्म 3 करोड़ 75 लाख में बनकर तैयार हुई थी। और वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरा देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। तो दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।